दोस्तों, आज की कहानी का पात्र, स्थान और चीजें 100% ओरिजिनल है। नाम है सतपाल, होमगार्ड की ड्यूटी कराया करता और आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने लग रहा है। ये घटना, ये कहानी एक सवालिया निशान पैदा कर रही है इस बात पे कि क्या सच में हमारा देश लोकतांत्रिक है या फिर क्या ये हमारा देश संवैधानिक रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप लोगों ने कमेंट में बताना है किसकी क्या और कितनी गलती है। होमगार्ड की ड्यूटी किया करता, दरअसल वो पपनावा गांव से है, कैथल जिले के कुरुक्षेत्र में उसकी ड्यूटी है। शरीर का ठाडा है, कबड्डी खेला करता, सपना था फौज में लागूंगा या पुलिस में लागूंगा, लेकिन काम नहीं बना तो होमगार्ड की ड्यूटी करने लग गया। एक दो किले जितने भी हैं उसमें खेती कर लिया करता या फिर ठेके पे उसने दे दिया करता। उसके बाद होमगार्ड की ड्यूटी कराया करता कुरुक्षेत्र में। इस बार उसकी ड्यूटी लगी हुई थी ट्रैफिक में, विश्वकर्मा चौक पुराने बस स्टैंड के पास कुरुक्षेत्र में। फाटक बंद थी, जो कुरुक्षेत्र के आसपास के हैं उनको पता है कि वहाँ एक फाटक है। ट्रेन जा रही थी तो वहाँ जाम लगा हुआ था। उस चौक पे सतपाल सिंह और साथ में एक कांस्टेबल, वो दो ड्यूटी कर रहे थे। एक तरफ से सतपाल ट्रैफिक मैनेज कर रहा था, दूसरी तरफ से वो कांस्टेबल ट्रैफिक मैनेज कर रहे थे। छोटे बस स्टैंड की तरफ से जो ट्रैफिक आ रही थी उसको सतपाल जी मैनेज कर रहे थे। एक तरफ की ट्रैफिक को उन्होंने जाने का इशारा कर रखा था, एक तरफ की ट्रैफिक को रुकने का इशारा कर रखा था। जिस तरफ से ट्रैफिक को रुकने का इशारा कर रखा था वहां पर साइकिल पे एक सिख कम्युनिटी, माफी चाहूंगा कि जो ये मुद्दा है इसलिए मुझे उसकी पर्टिकुलर पहचान बतानी पड़ रही है। एक सिख कम्युनिटी का लड़का, एक सिख समुदाय का लड़का साइकिल लेकर के आता है और वो रुके हुए लोगों के बीच में से आगे निकलता है और सतपाल के पास से आगे जाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ से ट्रैफिक जा रही होती है। सतपाल उसको रोकने की कोशिश करता है, रोकता है कि भाई आप नियमों का पालन करें, लेकिन वो कहता है कि मैं तो जाऊंगा। इस बात को लेकर के सतपाल सिंह और उस लड़के के बीच में झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े को सुनकर के कांस्टेबल सतपाल के पास आता है, जानने की कोशिश करता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब वो लड़का अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, तो सतपाल को कांस्टेबल कहता है कि इसकी वीडियो बनाओ, वीडियो में देखते हैं कि ये गाली देगा कि नहीं देगा, देगा तो कैसे देगा। तो जी जैसे ही फोन निकाल करके सतपाल वीडियो बनाने लगता है तो 5 से 10 सेकंड ही होते हैं उस वीडियो को, तो इतनी देर में वो लड़का हाथ मार के सतपाल का फोन फेंक देता है। सतपाल जैसे ही फोन उठाने के लिए जाता है तो कृपाण निकाल करके उसके ऊपर, सतपाल के ऊपर वो लड़का 4 से 5 वार करता है। बच बचाव की कोशिश में, अपने आप को बचाने की कोशिश में 2-3 जो वार थे उससे तो सतपाल बच जाता है, लेकिन उससे उसके सिर पे यहाँ पे चोट लग जाती है कृपाण लगने से। लेकिन तो वो लड़का जिसने 4 से 5 वार किए थे, जब वो वार से सतपाल बच गया या छोटी मोटी चोट लगी, लेकिन उसको जान से मारने की कोशिश करते हुए वो कृपाण यहां घुसा देता है। यहां घुसा देता है तो इतनी देर में हम इसको अपनी भाषा में पोंचा बोलते हैं, पोंचा पकड़ लेता है सतपाल उस लड़के का, ताकि ये कृपाण घुमा ना दे। अगर घुमा दी तो अंदर की चीजें खराब हो सकती हैं। अब वो फिर पोंचा पकड़ा हुआ है, वीडियोस न्यूज़ में आ रही हैं कि कौन क्या कर रहा है, खूनम खून सारी सड़क है, 500 से ज़्यादा लोग उस ट्रैफिक में, सब मामला देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है क्या हुआ क्या नहीं। कृपाण लगने के बाद उसको अस्पताल लेके जाया जाता है और उस लड़के को चौकी में लेके जाया जाता है। किसी अस्पताल में लेके जाया जाता है, एक अस्पताल ने उसको मना कर दिया, दूसरे अस्पताल में सीटी स्कैन किया, तीसरे अस्पताल में फिर जाकर के वो भर्ती हुआ। आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मैं उससे मिल के आया हूँ, उसकी पूरी स्टेटमेंट लेकर के आया हूँ और फिर मैं ये कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो क्या कह रहा है इस कहानी के बारे में, कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, वो सारी बात बता रहा है और अब उसको फंसाया क्या क्या किया जा रहा है, ये चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। मैं उसके पास गया तो उसने सारी कहानी बताई। मैंने पूछा कि हुआ क्या था। बोले हुआ ये कि वो आया, फिर झगड़ा हुआ तो फिर मैं जैसे ही रिकॉर्ड करने लगा उसकी वीडियो तो उसने फ़ोन फेंक दिया। तो जैसे ही मैं फ़ोन उठाने गया तो उसने कृपाण से हमला कर दिया। तीन चार हमलों से मैं बच गया, लेकिन एक हमले से मैं बच नहीं पाया, तो उसने यहाँ कृपाण से मेरे ऊपर हमला कर दिया और फिर मैंने उसको पकड़ के रखा। कारण ये था कि सतपाल एक कबड्डी का प्लेयर था, तो उसको पोंचा पकड़ने का मतलब अनुभव था, ताकि वो हिले डुले नहीं। तो कृपाण तो निकाल दी गई थी और कृपाण पुलिस के कब्जे में भी है शायद। तो जब मैं सतपाल के पास गया तो वो मैंने सारे के सारे घाव देखे, ये पूरा का पूरा हिस्सा नीला पड़ा हुआ है। अब उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, हुआ ये कि जो वो सिख कम्युनिटी, सिख समुदाय का लड़का था, इस झगड़े में उसकी पगड़ी उतर गई। उसका कहना है कि सतपाल ने उसकी पगड़ी उतारी या खोली या उसको हाथ लगा करके या झटके से गिरा दिया और ये सिख समुदाय का अपमान है और इसने
बेअदबी करी है सिख समुदाय की इज्जत की, यानी कि पग की, इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि जब आपके पेट में कृपाण घुसी हो, क्या आपको अंदाजा होगा कि आप अपने बचाव में पगड़ी देख रहे हैं, समाज देख रहे हैं, इज्जत देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अपने बचाव में आदमी कुछ भी कर सकता है। अपने बचाव में वो आदमी कृपाण खोस करके वापस भी मार सकता है। बचाव की बात है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये है कि जब मैंने सतपाल से पूछा कि सतपाल भाई मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि क्या आपने पगड़ी को हाथ लगाया, क्या आपने पगड़ी गिराई, तो सतपाल ने कहा है कि मैंने पगड़ी नहीं गिराई। भाई मैं पिछले 20 साल से एक प्रशासनिक सेवा में काम कर रहा हूँ, पुलिस के काम में काम कर रहा हूँ, और मुझे मैंने बेरा है कौन से केस को कौन सा रंग दिया जा सकता है। ये जो पगड़ी वाला मामला है, बोले समाज में बहुत दिखते हैं, भारत देश में बहुत दिखता है, बेअदबी नाम का शब्द भारत में बहुत प्रचलित है। बोले मैं इन चीज़ों को भली भांति जानता हूँ, मैं पुलिस में हूँ। बोले बेशक होमगार्ड की ड्यूटी है, 20 साल का अनुभव पुलिस का, ये मेरा एक के काम होया कर हमारा है। बोले एक बात बता अंकुश, मैं कहा हाँ बता। बोले मान लिया कि पगड़ी गिर दी जबकि मैंने नहीं गिरी है, उसने खुद खोल ली है ताकि समाज का वाला दे करके वो बचाव कर सके, क्योंकि उसने तो मारने का प्लान कर रखा था। अब किसी को मारने का प्लान करेंगे तो उसके खिलाफ तो फिर वो धाराएं लगेंगी जो मारने के खिलाफ लगती हैं, लेकिन उससे बचाने के लिए वो अपने समाज का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो पगड़ी का सहारा लेकर के, समाज की इज्जत का सहारा लेकर के मेरे खिलाफ FIR करवाना चाहता है। तो मुझे एक बात बताओ अंकुश। मैं क्या कौन सी बात? बोले जब पगड़ी उसकी गिर गई तो उसके बाद तो उसके केस खुले थे। मैं कहा उसके बाद तो केस खुले थे। बोले मैं इतना ठाडा और वो इतना ठाडा नहीं है, क्या मैं उसके केस को नहीं पकड़ सकता था? या फिर मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि उसके बालों को पकड़ करके उसको मैं वहीं पटक पटक के मारता। लेकिन मैं अपनी मर्यादा जानता हूं, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी करी। उसने कृपाण मारी, मैंने उसको सिर्फ बचाव किया अपना, मैंने उसके साथ झगड़ा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं इतनी बात जानता था कि प्रशासनिक काम है, प्रशासन का काम करते हुए कोई व्यक्ति अगर गलत करता है, जान से मारने तक की अगर वो करता है कि जान से मारूंगा इसको, तो वहां पे प्रशासन अपनी ड्यूटी निभाएगा और उस लड़के को सख्त से सख्त सजा देगा। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सतपाल एक तरफ तो अस्पताल में पड़ा पड़ा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों में, अगर मैं कहना चाहूँ, जो अपने आप को चमकाना चाहते हैं, लाइमलाइट करना चाहते हैं, वो लोग। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे सिख कम्युनिटी के दोस्त हैं, मैंने जनरली उनसे जब बात की है, दे आर ओपन माइंडेड, मैंने उनसे बात की है कि मैं मामला ये है, इसमें क्या सही है क्या गलत है, तो वो बोले, जो मैं अभी आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उन लोगों की स्टेटमेंट ये है कि भाई अंकुश, कुछ लोग हैं जिनको मुद्दे चाहिए होते हैं राजनीति करने के लिए, कुछ लोग हैं जिनको लाइमलाइट में आना होता है राजनीति करने के लिए, वही लोग इस मुद्दे को बड़ा बना रहे हैं, वरना ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। जो दोषी है उसको सजा दे दो, जो विक्टिम है उसके लिए न्याय कर दो, एक सिंपल सी बात है। वो खामखा इस बात को एक बहुत बड़े दंगे का रूप दे रहे हैं, और ये हिंदू वर्सेस सिख करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो नेता हैं वो तो मलाई खाएं, बच्चे मरे किसके मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बच्चे तो मरेंगे नहीं, बच्चे मरेंगे तो उनके मरेंगे जिनकी भावनाएं भड़काई जाएंगी। तो ऐसी मेरे उन दोस्तों की स्टेटमेंट है, और आपको ये स्टेटमेंट कैसी लगती है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखियो। इस मामले को लेकर के जो होमगार्ड है, उनकी जो टोली है, जिसको हम कह देते हैं ग्रुप ऑफ होमगार्ड्स, वो भी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि अगर हमारे सतपाल भाई को न्याय नहीं मिला, तो कोई भी आकर के ड्यूटी करते वक्त उनकी जान ले सकता है, उनको मार सकता है। ये तो कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे आजकल सरकारी स्कूलों में नहीं हो रहा, अगर मास्टरों को कह दिया है खबरदार जब बच्चे डांटे, खबरदार जब बच्चे पीटे, तो बस हाथ पीछे करके खड़े हैं मास्टर। तो कोई किसी का पढ़ो ना पढ़ो, पास हो, फेल हो, मास्टर ने कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मारने से पीछे हटा दिए हैं, डांटने से पीछे हटा दिए हैं। वही बात है, वैसे ही यहाँ होमगार्ड या पुलिस वाले पीछे खड़े हो जाएंगे। कोई ट्रैफिक रूल तोड़े भाई, कोई किसी ने पिटे भाई, कोई किसी ने मारे भाई। क्यों? हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? होमगार्ड ग्रुप्स का कहना है कि जो प्रशासनिक ड्यूटी करते हुए भी ड्यूटी में बाधा कोई डाल रहा है, और सिर्फ उन लोगों के दबाव के कारण न्याय में देरी की जा रही है, तो इसको हम लोग क्या समझे? राम जी कहा करते थे, लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा था एक बार कि लक्ष्मण, न्याय में देरी करना भी अन्याय है। अब आप सोच के देखिए, एक पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी पे कोई कृपाण घुसा रहा है, और उसी के खिलाफ, पुलिस वाले के खिलाफ समाज में दबाव बनाया जा रहा है, मतलब सामाजिक दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन पे कि भाई उसी सतपाल के खिलाफ FIR होनी चाहिए।
आपको ये बात कितनी सही और कितनी गलत लगती है। इस मुद्दे पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, चहल पहल चल रही है। सिख कम्युनिटी की तरफ से भी बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, दूसरी तरफ से भी बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं। रिजल्ट क्या रहेगा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर साझा करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल रियल और असली नाम के साथ मैंने कहानी बताई है। आप लोगों को क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप किसी कम्युनिटी की बात नहीं करते, आप किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ निष्पक्ष होने की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक पूरी प्रॉपर खबर, एक कहानी के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करी है, और आप सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। अलग अलग लोगों से मिलता हूँ तो अलग अलग लोग अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। कोई कहता है कि जान से बढ़ के क्या किसी का धर्म हो सकता है? क्या धर्म के नाम पे जो व्यक्ति दूसरे की जान ले लेता है तो फिर क्या वो धार्मिक है? क्या वो धर्म का आचरण कर रहा है? बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। बस आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अपनी बुद्धिमत्ता के साथ निष्पक्ष जांच करते हुए इस मामले में प्रशासन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। इस तरह की और भी बहुत सारी सच्ची घटनाओं के लिए जुड़े रहिए फीड फॉर माइंड चैनल के साथ। खुश रहे, आबाद रहें।